नमस्ते दोस्तों, कहानी दिल से में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी अनसुनी कहानियों की श्रृंखला में एक और श्रृंखला जोड़ रहे हैं, लक्षद्वीप आइलैंड की कहानियां। लक्षद्वीप द्वीप समूह अपनी फिरोजी नीली लहरें, खजूर के पेड़ों से घिरे समुद्र और शांत लगून के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि कई तटीय क्षेत्र की तरह इन द्वीपों की इतिहास भी रहस्यमय और भूतिया कहानी से भरा हुआ है। यहाँ लक्षद्वीप से जुड़ी हुई कुछ अजीब और कम प्रसिद्ध कहानियां हम आपको आज प्रस्तुत करेंगे। उनमें से पहली कहानी का नाम है मिनिकॉय लाइट हाउस का भूत। मिनिकॉय द्वीप पर स्थित मिनिकॉय लाइट हाउस, जो 1885 में बनाया गया था, एक प्रतिष्ठित संरचना है। स्थानीय कथाओं के अनुसार इस लाइट हाउस के आसपास रात के समय एक रहस्यमय आकृति को भटकते हुए देखा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक रखवाले की आत्मा है जिसकी दुखद मौत हो गई थी, जबकि अन्य मानते हैं कि यह समुद्र में खोए हुए किसी नाविक की आत्मा है जो द्वीप पर लौट आई। लाइट हाउस के कर्मचारियों ने देर रात तक रहस्यमय आवाजें, झपकती हुई लाइट्स और सिहरन भरी उपस्थिति महसूस की है। चलिए इस कहानी को थोड़ा विस्तार में सुनते हैं। मिनिकॉय लाइट हाउस द्वीप, जिसे अक्सर लक्षद्वीप का गहना कहा जाता है, अपने अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजा पानी, लहराते नारियल के पेड़ और मुलायम सफेद रेत इसे स्वर्ग जैसे बनाते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के बीच वहां खड़े विशाल मिनिकॉय लाइट हाउस से जुड़ी एक डरावनी कहानी पीढ़ियों से सुनाई दी जा रही है। 1885 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया यह लाइट हाउस नाविकों को खतरनाक पानी से बचने के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा था। इसने कई तूफान, जहाजों के डूबने और समुद्र के में गुम हुई जानों की गवाह बन गया है। लेकिन सबसे भयावह कहानी एक युवती लैला की है, जिसकी बेचैन आत्मा अब भी लाइट हाउस की घुमावदार सीढ़ियां और प्रकाश कक्ष में भटकती दिखाई जाती है। लैला एक ब्रिटिश अधिकारी की बेटी थी, जिसे उपनिवेश काल के दौरान इस द्वीप पर तैनात किया गया था। अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए मशहूर लैला अक्सर सूर्यास्त के समय समुद्र तट पे टहलती हुई दिखाई दी जाती। स्थानीय लोग उसके एक व्यापारी जहाज के नाविक से गुप्त प्रेम प्रसंग की फुसफुसाहट करते रहते। वे दोनों लाइट हाउस की छाया में चोरी छिपे मिलते और चांदनी रात में भाग जाने का वादा किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस रात वह भागने वाले थे, एक भयानक तूफान आया और नाविक का जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। टूटे दिल के साथ लैला लाइट हाउस के शीर्ष पर चढ़ी, शायद उसे आखिरी बार देखने की उम्मीद में। गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने उसे प्रकाश कक्ष के किनारे खड़ा हुआ देखा था, जब बिजली पूरे आकाश को रोशन कर रही थी। तूफान के बाद वह गायब हो गई। उसका शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी शॉल लाइट हाउस की रेलिंग पर लिपटी हुई पाई गई, सुबह की हवा में फड़फड़ाती हुई। उस दुखद रात के बाद लाइट हाउस में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। देखभाल करने वाले लोग घुमावदार सीढ़ियों पर कदमों की गूंज सुनते, लेकिन वहां कोई नहीं होता। प्रकाश कक्ष की रोशनी अचानक मंद हो जाती, यहाँ तक कि शांत रातों में भी मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां चल रही हो। एक वृद्ध रखवाले इब्राहिम ने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा था। उन्होंने एक पारदर्शी आकृति का वर्णन किया, जो सफेद शॉल में लिपटी हुई और लाइट हाउस की बालकनी के किनारे खड़ी समुद्र की ओर देख रही थी। वह कभी बोलती नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह किसी चीज
या किसी व्यक्ति की तलाश कर रही है। जो पर्यटक लाइट हाउस की चोटी पर चढ़ने की हिम्मत करते, वह अक्सर वहां एक अजीब ठंडा एहसास महसूस करते, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही हो। कुछ लोग समुद्री हवा में फुसफुसाहट सुनते और एक करुण गीत जो एक अनजानी भाषा में होता। 2023 में कुछ शोधकर्ताओं का एक समूह मिनिकॉय लाइट हाउस की भूतिया कहानी की जांच करने आया। कैमरों, थर्मल सेंसर और ऑडियो उपकरणों से लैस उन्होंने लाइट हाउस में एक रात बिताई। आधी रात को प्रकाश कक्ष का तापमान अचानक गिर गया। उनकी कैमरे ने धुंधली भूतिया छवि कैद की। एक युवती शॉल में लिपटी हुई, जिसकी आंखों में इंतजार और प्यार भरी थी, वह क्षितिज की ओर देख रही थी। उन शोधकर्ताओं में से एक, जो इतिहासकार था, ने बाद में लाइट हाउस का एक पुराना लॉगबुक ढूंढ निकाला। उसमें तूफान की रात का एक रहस्यमय लेख था। प्रकाश 3 बार बंद हुआ, मानो किसी हाथ ने हस्तक्षेप किया हो, और फिर खामोशी। उसकी आत्मा को शांति मिले। कुछ लोग का मानना है कि लैला अब भी वहां पर है, क्योंकि वह अपने प्रेमी के जहाज के लौटने का इंतजार कर रही है। अन्य कहते हैं कि वह लाइट हाउस की रखवाली कर रही है, यह सुरक्षित करते हुए कि और कोई उन खतरनाक पानी में अपनी जान न गवा बैठे। आज भी मिनिकॉय लाइट हाउस अपनी पूरी ऊंचाई के साथ खड़ा है, प्रेम, विरह और रहस्यमय घटनाओं का एक स्मारक। और यदि आप सूर्यास्त के समय वहां हो तो ध्यान से सुने, शायद आपको समुद्र में हवा के साथ उसकी एक लंबी सांस सुनाई दे। हमें आशा है आपको ये कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।